कि क्या शत्रुजीत कपूर को जो डीजीपी पद से हटाया गया उसके पीछे बड़े कारण कौन से थे? कोई बड़ी कंट्रोवर्सी थी और या केवल एकमात्र एक ही कारण था कि उनका नाम वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट के अंदर था। वाई पूरन कुमार की धर्मपत्नी ने शत्रुजीत कपूर पर आरोप भी लगाया था। जिस प्रकार एक यक्ष प्रश्न है ट्रांसफर के पीछे, एक यक्ष प्रश्न और है कि अगला डीजीपी हरियाणा का कौन? धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 14 अक्टूबर को हरियाणा के निवर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेजे गए थे। मामला था वाई पूरन कुमार के सुसाइड का। वाई पूरन कुमार का सुसाइड के मामले में जो दबाव था सरकार पर, उस दबाव के चलते और जो वाई पूरन कुमार के पक्ष में जो पंचायतें थी, समाज था, ब्यूरोक्रेट्स थे, अधिकारी थे, नेता थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उनका ट्वीट था, राहुल गांधी खुद गए थे, तमाम नेता पहुंचे थे, तमाम पंचायतें थी, सब कुछ उसमें चल रहा था। और उस सब प्रेशर के चलते ही संभवतः ऐसा हुआ था कि 14 अक्टूबर को डीजीपी जो थे उस समय के शत्रुजीत कपूर, उनको छुट्टी पर भेजा गया था। कार्यकारी पुलिस महानिदेशक हैं ओपी सिंह साहब, उनको उसी दिन दायित्व मिला था और वो आज तक अपना काम बाखूबी संभाल रहे हैं। आजकल हरियाणा के पुलिस महानिदेशक हैं कार्यकारी। इस मामले से कल पटाक्षेप हो गया कि जब शत्रुजीत कपूर को डीजीपी पद से हटा दिया गया और अब शत्रुजीत कपूर संभालेंगे हरियाणा पुलिसिंग हाउसिंग कॉरपोरेशन का डीजी पोस्ट पर काम करेंगे उस पर। और ओपी सिंह साहब को जब तक हरियाणा के अंदर पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति नहीं हो जाती, अगले आदेश तक, यानी कि उन्हें डीजीपी पर के पद पर कार्य करने का एक प्रकार से सरकारी फरमान हो गया है, जो ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुआ था कल देर शाम को 14 दिसंबर को। जब 14 अक्टूबर को छुट्टी भेजे गए थे शत्रुजीत कपूर, तो उस समय कहा गया था कि उनको लॉन्ग लीव भेजा गया है। बाद में बात चली कि 2 महीने की छुट्टी भेजा था और वो समय पूरा हुआ 13 दिसंबर को और 14 दिसंबर को आदेश जारी हो गए। एक चर्चाएं तो ये हैं कि क्या शत्रुजीत कपूर को जो डीजीपी पद से हटाया गया उसके पीछे बड़े कारण कौन से थे? कोई बड़ी कंट्रोवर्सी थी और या केवल एकमात्र एक ही कारण था कि उनका नाम वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट के अंदर था। वाई पूरन कुमार की धर्मपत्नी ने शत्रुजीत कपूर पर आरोप भी लगाया था कि भाई जो उनके खिलाफ अंतिम एफआईआर हुई, साजिश, सबूत, ये सब कुछ कहा था उन्होंने, गड़े जाले की बातें। और उसके बाद सुसाइड हुआ था संदीप लाठर का, उसके अंदर भी ये सब कुछ था। और इन सब को देखते हुए जो यक्ष प्रश्न है वो ये है, हालांकि सरकार के अंदर नियुक्तियां और तबादले एक रूटीन है प्रक्रिया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती, लेकिन सियासत के अंदर सारी चर्चाएं होती हैं। कौन, कब, क्या, कैसे, किस लिए, क्यों, ये सब चला करता है। तो शत्रुजीत कपूर के डीजीपी पद से हटाने को लेकर के एक चर्चा तो यही है कि क्या केवल वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट में और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पी अमनीत कुमार का जो आरोप था, उन्हीं आधार पर उनको डीजीपी पद से हटाया गया है, और या फिर कुछ और भी है? क्योंकि तमाम बातें चलती रही थी। जब शत्रुजीत कपूर हुआ करते थे विजिलेंस के एडीजीपी, उस समय भी उन पर तमाम आरोप प्रत्यारोप, उंगलियां भी उठती थी और उनकी कार्यशैली को लेकर के खासकर ब्यूरोक्रेट्स में बड़ा तनाव रहा करता था। बहुत बड़े तनाव की, विवाद की बातें आती थी। पॉलिटिशियंस के अंदर भी बात रहा करती थी। मेरी भी कई सियासतदानों से बातचीत हो जाया करती है और सियासतदानों का तो एक बहुत बड़ा एक रंज तंज कह सकते हैं, गम भी कह सकते हैं उसे, कि ब्यूरोक्रेट्स फ़ोन नहीं उठाते तो उनको बड़ी पीड़ा होती है, या उनका काम नहीं होता तो भी पीड़ा होती है। और कई बार सियासतदानों पर बड़ा प्रेशर होता है, वो अधिकारियों पर जायज़ और नाजायज़ दोनों काम के लिए प्रेशर भी बनाते हैं और चाहते हैं कि वो हो जाए। कई बार नहीं होता तो एक कंट्रोवर्सी हुआ करती है। खैर, ये बड़ी चर्चा है कि क्या केवल एक ही कारण था वाई पूरन कुमार का सुसाइड, या फिर और भी कई घटनाएं मिली हुई थी इसके पीछे।
जिस प्रकार एक यक्ष प्रश्न है ट्रांसफर के पीछे, एक यक्ष प्रश्न और है कि अगला डीजीपी हरियाणा का कौन, क्योंकि ओपी सिंह साहब जो है वो 31 दिसंबर को रिटायर हो जाने हैं, एक्सटेंशन उनको मिला नहीं अभी। सरकार की तरफ से जो पैनल भेजा गया था वो वापस हो गया था। उस पैनल को वापस करने के पीछे कारण था कि हरियाणा में अभी डीजीपी हैं, वो छुट्टी गए हुए हैं। जब डीजीपी हैं तो फिर किस लिए पैनल, अब वो रास्ता साफ हो गया। शत्रुजीत कपूर अब डीजीपी हरियाणा के नहीं हैं। हरियाणा का जो पुलिस विभाग है, जो टाइगर है, टाइगर कहा जाता है डीजीपी को, वो टेम्परेरी टाइगर हैं। परमानेंट अभी डीजीपी परमानेंट टाइगर मिलना बाकी है। इसलिए अब संभवतः अगले 1-2 दिन में पैनल जाएगा और फिर तय होगा कि हरियाणा का पुलिस महानिदेशक कौन। पहले भी कई बार चर्चाएं चली, एक बार फिर आपसे नाम दोहरा देते हैं कि पैनल में जो नाम जाएंगे उनमें 7 नाम हो सकते हैं। जो सिस्टम है नियम के मुताबिक जो नाम जाएंगे उनके अंदर सबसे पहला नाम तो फिर वही शत्रुजीत कपूर, क्योंकि अभी उनकी रिटायरमेंट के लिए अभी 10 महीने बाकी बचे हैं। 31 अक्टूबर 2026 को उनकी रिटायरमेंट है और नियम के तहत जिन अधिकारियों की रिटायरमेंट को बाकी 6 महीने बचे हों उनका नाम पैनल में भेजा जाता है। तो इस लिहाज से एक नाम तो शत्रुजीत कपूर का जाएगा, लगभग जो तय हो सकता है। बाकी और नामों में जो नाम हैं जो नियम के मुताबिक हैं, उनके अंदर अगला नाम अजय सिंघल का हो सकता है। अजय सिंघल आईपीएस हैं, से वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीजी पद पर उनकी प्रमोशन हो चुकी है। अजय सिंघल मूलतः हरियाणा के निवासी हैं, 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इसके अंदर जो अगला नाम हो सकता है वो संजीव कुमार जैन का है। संजीव कुमार जैन उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो भी अभी हरियाणा सरकार में मानव अधिकार आयोग के अंदर वो डीजी हैं। और जो अजय सिंघल साहब हैं वो राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक संगठन के डीजी हैं आजकल। अगला नाम आलोक मित्तल साहब का है। आलोक मित्तल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के हैं, 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, एनआईए के अंदर भी सर्विस दे चुके हैं, कई कमिश्नरी में सीपी भी रहे हैं। आलोक मित्तल साहब का नाम भी इसके पैनल के अंदर जाना तय है। आजकल वो रेजिडेंट कमिश्नर हैं हरियाणा के अंदर और इसके साथ ही उनके पास हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का दायित्व था, जो अब कपूर साहब के पास चला गया, शत्रुजीत कपूर जी के पास। अगला नाम हरशिंदर चावला का है। हरशिंदर चावला हरियाणा के ही मूल निवासी हैं, अंबाला के। उनकी जो रिटायरमेंट है वो 30 सितंबर 2027 की है हरशिंदर चावला की। फरीदाबाद के भी सीपी रहे हैं और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा 2 नाम और हैं जो अभी डीजी प्रमोट तो नहीं हुए लेकिन उनकी सर्विस को 30 साल हो चुके हैं। वो युगल जो है दंपति हैं आईपीएस अधिकारी, एक नवदीप सिंह विर्क और दूसरे कला रामचंद्रन। दोनों गुरुग्राम जैसे जिले के अंदर कमिश्नर ऑफ पुलिस भी रहे हैं। दोनों की जो सेवा को, क्योंकि एक नियम ये भी है कि जिनकी काम को, जिनकी ड्यूटी 30 साल की हो चुकी है, नौकरी 30 साल की हो चुकी है, उनका भी नाम पैनल भेजा जाता है। और वैसे भी डीजी पद पर उनकी प्रमोशन यानी कि नवदीप सिंह विर्क जी की भी और कला रामचंद्रन की भी वो भी ड्यू है। तो इस लिहाज से ये 7 नाम डीजीपी के लिए आगे फिर भेजे जाएंगे। अगर सीनियरिटी की बात आएगी तो सबसे सीनियर यहाँ भी शत्रुजीत कपूर हैं। किसकी लॉटरी लगेगी, कौन डीजीपी होगा, किसको हरियाणा का पुलिस का टाइगर का बैच मिलेगा, ये संभवतः दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में तय हो जाएगा। कौन होगा हरियाणा का पुलिस महानिदेशक, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहें हमारे साथ, लगातार देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।